वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी। कहा गुजरात को एआई का पावर बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में बोले मुकेश अंबानी। 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर पीएम मोदी के विजन के साथ रिलायंस। कहा 2036 में होने वाले ओलंपिक्स में भी पार्टनर बनने जा रहा है रिलायंस। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर निकली शौर्य यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पीएम मोदी ने सोमनाथ में शौर्य यात्रा का किया नेतृत्व। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने अपने शानदार डांस प्रदर्शन से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया। शौर्य सभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि नफरत का इतिहास हमसे छिपाया गया। सरदार पटेल को भी रोकने की कोशिश की गई। बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश का मामला आया सामने। आरोपी अहद शेख को पुलिस ने पकड़ा। राम मंदिर की एंट्री गेट पर सुरक्षा सख्त। आने जाने वालों की बैग जांच जारी। पकड़ा गया आरोपी अहद शेख श्रीनगर की शोपिया का रहने वाला। अयोध्या राम मंदिर में पकड़े गए संदिग्ध अहद शेख से पुलिस, एलआईयू, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। जम्मू कश्मीर की शोपिया में अहद शेख के घर पहुंची पुलिस, परिजनों से किया पूछताछ। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाकर सघन चेकिंग जारी रखी। हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार के पास से बिना सिम वाले 3 मोबाइल फोन बरामद। रोहित को पिछले साल ड्रग्स बेचने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस ने कुंजू गांव में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एक टिप्पर जब्त किया। राजौरी के कालाकोट में विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने करीब 20 लाख की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया। पुलवामा पुलिस ने कुंजू राजपुरा में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे टिप्पर को जब्त किया। राजौरी के कलेर गांव में भगवान भद्रकाली की मूर्ति चोरी होने से लोगों में तनाव। 2 दिन पहले खुदाई के दौरान बरामद हुई थी मूर्तियां। स्थानीय लोगों ने मूर्ति चोरी पर जताई नाराजगी। चोरी की गई मूर्तियों की सुरक्षा और बरामदगी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। कुपवाड़ा के करना में आग का तांडव। 1 मकान और 2 गौशाला जलकर राख। सोपोर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में 4 लोग गिरफ्तार। डोडा वेस्ट विधायक शक्ति राज परिहार ने मनरेगा के तहत विकास कार्यों और बाढ़ राहत पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। किश्तवाड़ के बंचवाह में निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। प्राइवेसी लागत और असुरक्षित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं। दिल्ली में हुई अंडर 17 नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर टीम ने जीता सिल्वर मेडल। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार मेजर भूषाना राव पतिवाड़ा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कठुआ में 2 निशान 2 विधान आंदोलन के शहीद भीखम सिंह और बिहारी लाल की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय सेना और सपोर्ट आवर हीरोज एनजीओ ने मेंढर में प्रभावित परिवारों को दी सहायता। स्थानीय लोगों ने समय पर मदद और मानवीय प्रयासों की सराहना की। मेंढर में 10वें भारतीय सेना वेटरन्स डे समारोह में ध्रुव मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। रैली में अमर ज्योति के साथ सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि। मेंढर में भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में मेडिकल चेकअप, दवाइयां और बीपी मॉनिटरिंग मशीनें वितरित। सेना के डॉक्टर्स ने पूर्व सैनिकों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। लाभार्थियों ने दिग्गजों के कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता जताई। कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद। भारत में विदेशी आक्रमणों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान। बोले हम एक बहुत एडवांस सभ्यता थे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हमने किसी भी विदेशी पर हमला नहीं किया। हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। इसलिए इतिहास ने हमें सबक सिखाया।
पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने एनएसए अजीत डोभाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पुलवामा में कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ संग्राम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रहीम राठौर और जिलाध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने घोषणा की। अन्य की सिबूचक में ट्रांसफर की मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से एक अस्थायी कर्मचारी की मौत। मृतक की पहचान फतेह चंद पुत्र जागर सिंह निवासी चकशिबू के रूप में हुई। पंपोर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी का मामला सुलझाया। घटना में शामिल 2 बाहरी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में मोटरसाइकिल रैली का किया गया आयोजन। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के साथ मिलकर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की शुरुआत की। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। मसूद अजहर का दावा, जैश के बाद हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर मौजूद। साल के स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए सर्वे को लेकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिश्ना में कबीर निर्माण वर्किंग कमेटी के सदस्यों की ओर से एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में कबीर जी का निर्माण दिवस आगामी 1 मार्च 2026 को बिश्ना में धूमधाम से मनाने का निर्णय। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में ओवरऑल मेंस चैंपियन बनने पर जम्मू कश्मीर दल की तारीफ की। बिश्ना स्थित भगवान गौतम बुद्ध मंदिर के कम्युनिटी हॉल के काम की हुई शुरुआत। विधायक राजीव कुमार भगत ने 6 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर बैरिस्टर्स फोरम और सिविल सोसाइटी ने त्राल को जिला बनाने की मांग की। कहा, त्राल को बिना देर किए जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए। कठुआ जिले के हीरानगर में शहीद भीकम सिंह और बिहारी लाल के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस ने उधमपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू किया। वरिष्ठ नेता डॉक्टर बलबीर सिंह ने नए जी राम जी कानून के खिलाफ 45 दिनों के अभियान की घोषणा की। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नया कानून ग्रामीण आजीविका पर हमला। कल जिला स्तरीय प्रदर्शन और 1 दिन का उपवास होगा। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग और धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, लेकिन सफल नहीं होंगी। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत भूख हड़ताल करेगी। जिलाध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने कहा, ये कदम गरीब और हाशिए पर पड़े ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया। जिलाध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने चेतावनी दी, मनरेगा पर किसी भी प्रभाव से ग्रामीण परिवारों को नुकसान होगा। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। बडगाम में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष मुजफ्फर ने पार्टी बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आरएसपुरा में जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष वरुण कुमार शाह की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन। वार्ता में जम्मू संभाग को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग। भाजपा ने एनसी सरकार पर साधा निशाना और अनंतनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांगड़ा जिले में गेहूं की फसल में पीलापन और पीला रतुआ रोग को लेकर कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर हमला किया। कहा, मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। मंडी जिला में स्थापित हो रहे 3 चार्जिंग स्टेशन, ई वाहनों को मिलेगी फास्ट चार्जिंग की सुविधा। कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी ने ढालपुर प्रदर्शनी मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध। चंबा जिले में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप कांग्रेस की विभिन्न फ्रंटियर संगठन ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। ऊना जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना उपवास। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा, केंद्र सरकार को योजना का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं। ऊना में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। पंचायती राज चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई गई। बिलासपुर में सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक। 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान। ऊना में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के खिलाफ साधा निशाना। बोले, हिमाचल के लिए खुद आपदा बन चुकी है कांग्रेस सरकार। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बोले, पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सीएम की टिप्पणी करना उचित नहीं है।
बीजेपी जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज चुनाव टालने को लगाया आरोप। कहा, सरकार अपनी गारंटी को पूरा न किए जाने के एवज में अब पंचायती राज चुनाव करवाने से पीछे हट रही है। हमीरपुर में मनरेगा समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस का अनशन, गांधी चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। डोडा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद बर्फीले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। चट्टार गल्ला, पंजनाला और गुलदांडा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। जम्मू में छाया घना कोहरा, जम्मू में घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बाधित किया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी, श्रीनगर में तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज, डल झील के कुछ हिस्सों में बर्फ जमा। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का इंतजार, बारिश बर्फबारी न होने का पर्यटन कारोबार संग खेती बाड़ी के काम पर असर। पुलवामा से पीडीपी विधायक वाहिद पर्रा का बयान। कहा, आगामी विधानसभा सत्र में बेरोजगारी, आरक्षण, दिहाड़ी के मुद्दे उठाए जाएंगे।